दीक्षा और आप देख रहे हैं बी भारत न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों की ओर। ये देखे कि बाबूलाल जी नैतिकता की बात करते हैं। वो माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को नैतिकता के पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन बाबूलाल जी की अपनी नैतिकता क्या है? 2019 का चुनाव वो जेबीएम पार्टी कंगी छाप से लड़े और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में चुनाव लड़े और उन्होंने जीता। जीतने के बाद झारखंड की जनता को धोखा देने का काम किया। झारखंड की जनता ने उन्हें इसलिए नहीं जिताया था कि आप जीतकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। उन्होंने चुनाव जीते और मोटी रुपया में रकम में लेकर अपने ही नहीं अपनी पार्टी को भी भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दिया। इसलिए बाबूलाल मरांडी जी को नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र दे देना चाहिए और पुनः चुनाव लड़ना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल कमल फूल के सिंबल से उनको चुनाव लड़ना चाहिए। वो दूसरे की नैतिकता की बात करते हैं। हम आदरणीय बाबूलाल जी से कहना चाहते हैं कि पहले दूसरों को पाठ पढ़ाने से पहले लोग अपने पे पढ़े। जब वो प्रथम मुख्यमंत्री थे तो दुमका के सर्किट हाउस से रात को कहां जाते थे, जरा सा वो पूछा जाए। बाबूलाल जी को कलकत्ता के ताज होटल से बड़ा अच्छा प्रेम है। अब आप ही लोग पूछिए उनको कितना प्रेम क्यों है। दाढ़ी बनाने से कोई साधु नहीं हो जाता है। जो व्यक्ति कुतुब मीनार से कूदने की बात करता था, हिमालय पर तपस्या करने की बात करता था कि भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे, और वो व्यक्ति जेबीएम से कंगी छाप से चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी में चले गए, तो झारखंड की जनता इन पर कैसे विश्वास रखेगी? क्यों विश्वास रखेगी? इसलिए नैतिकता पहले बाबूलाल जी दिखाएं कि त्याग पत्र देकर और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े। दूसरी बात है, रघुवर दास जी के रीजन में आदरणीय रघुवर दास जी जब मुख्यमंत्री थे तो आप लोग देखे होंगे कि टाटा कंपनी से उनका बहुत ज्यादा लगाव है और टाटा कंपनी के सारे सफारी गाड़ी को उन्होंने झारखंड के प्रत्येक थाना में देने का काम किया, जबकि सफारी गाड़ी